बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की GDP के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस GDP की जो ओपनिंग डेट 2 जून है और क्लोजिंग डेट 8 जून है। आपने 8 जून तक इस GDP को लाजमी तौर पे सबमिट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को समझना है। GDP क्वेश्चन हम इसका समझते हैं, हमें क्या बताया जा रहा है। वर्किंग अकाउंटेंट Mr. Wasim is working as an accountant in a business organization under the name of the ABC Brothers. मिस्टर वसीम ABC ब्रदर्स के नाम से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। He has recently prepared the financial statement by using the data available in a trial balance of the ABC Brothers. उसने हाल ही में ABC ब्रदर्स की ट्रायल बैलेंस में मौजूद डेटा का फाइनेंशियल किया and he has presented the financial statement to the manager accounts of the organization. फिर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के में पेश किया। मैनेजर अकाउंट्स ऑब्जर्व फॉलोइंग Manager observed the following errors. Manager accounts observed the following. Manager accounts observed the following errors in the income statement prepared by the Mr. Wasim. मैनेजर अकाउंट्स ने मिस्टर वसीम की तैयार की हुई इनकम स्टेटमेंट में दर्ज झैल गलतियाँ मैनेजर अकाउंट्स ने मिस्टर वसीम की तैयार की हुई इनकम स्टेटमेंट में दर्ज गलतियों का मुशाहिदा किया, विच प्रोड्यूस द इनएक्यूरेट फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, जिसने कारोबार के गलत मालियाती अमूर पैदा किए। Carriage inward of the Rs 35,000 wrongly reported under the head of the selling expenses. 35,000 का जो कैरिज इनवर्ड है वो गलती से रिपोर्ट हो गया है सेलिंग एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट क्या है, 15,000 का कैरिज आउटवर्ड, 15,000 का कैरिज आउटवर्ड रोंगली रिपोर्ट हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। 20,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस रिपोर्ट हो गया है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में। 20,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस रिपोर्ट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। 13,000 का फाइनेंशियल एक्सपेंस, 13,000 के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस गलती से रिपोर्ट हो गए हैं हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस में। बस देखो हमने इसमें क्या रिक्वायर्ड है, हमसे क्या पूछा गया है कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है। व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रोस प्रॉफिट की हमारे पास करेक्ट अमाउंट कितनी होगी। इफ़ द ग्रोस प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द गिवन एरर वाज रस 3,35,000, कि दुरुस्त करने से पहले, दुरुस्तगी से पहले जो ग्रोस प्रॉफिट है हमारे पास 3,35,000 का है। सेकेंडली हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो करेक्ट अमाउंट वो कितनी है। इफ़ द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ द सेल्स वाज रस 4 लाख, हमारे पास अगर रिपोर्टेड अमाउंट 4 लाख है तो करेक्ट अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अफेक्ट एरर, what will be the effect of error,
carriage inward of Rs 35,000 wrongly reported under the head of selling account. Selling carriage inwards of Rs 35,000 wrongly reported under the head of selling expenses on the cost of goods sold. What will be the effect of एरर के एरर का क्या इफेक्ट होगा अगर कि हमारे पास कैरीज इनवर्ड ऑफ रस 35। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरर कि एरर का क्या इफेक्ट होगा अगर कैरीज इनवर्ड ऑफ 35,000 कि 35,000 का कैरीज इनवर्ड हमने रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया है हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस में। उन जो हमारा एरर है ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर हमारा इफेक्ट ऑफ एरर क्या होगा अगर कैरेज इनवर्ड यानी कि 35,000 का कैरेज इनवर्ड हमने गलती से रिपोर्ट कर दिया है हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस में। हमने मेंशन आउट करना है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है और हमारे पास अनअफेक्टेड है। ओके, लास्ट पे हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर्स ऑन द नेट प्रॉफिट। जितने भी हमें एरर्स दिए गए हैं उनका नेट प्रॉफिट पर क्या उसका नेट प्रॉफिट पर क्या असर होगा हमने मेंशन करना है कि वो ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है और रिमेन्स अनअफेक्टेड। चलिए आते हैं हम अपनी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट जो बिफोर कैलकुलेशन था हमारे पास में सेल्स दी हुई है 4 लाख की। हम बात कर रहे हैं बिफोर करेक्शन। सेल्स हमारे पास 4 लाख की हैं, जो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास 3,35,000 का है। तो हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट बिफोर करेक्शन आएगा वो 65,000 आ जाएगा। तो हम करेक्शन करेंगे क्योंकि हमारा कैरेज इनवर्ड है। हम कैरेज इनवर्ड 35,000 का हम उसमें ऐड करेंगे और कैरेज जो हमारा कैरेज इनवर्ड 35,000 का वो हम ऐड करेंगे। फिर कैरेज आउटवर्ड 15,000 का हम माइनस कर देंगे। देन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर की एरर की करेक्शन के बाद जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो 85,000 आ जाएगी। और ग्रोस प्रॉफिट आफ्टर द करेक्टिंग द एरर हमारे पास 3,15,000 होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की करेक्ट अमाउंट क्या होगी। अब हमने सेकेंड नंबर पे फाइंड करना है करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो करेक्ट अमाउंट वो कितनी है जी। सेल्स हमारे पास टोटल 4 लाख की हैं और हमारे पास जो कैरेज आउटवर्ड है वो 15,000 का है। हम 4 लाख में से 15,000 को माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास 3,85,000 आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास थर्डली हमसे पूछा गया व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर हमारा एरर का क्या इफेक्ट होगा। ओवर स्टेटेड होगा, अंडर स्टेटेड होगा और अनअफेक्टेड होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड क्या होता है। ओवर स्टेटेड क्या है, इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस विच इज रिपोर्टेड एज हैविंग द ग्रेटर बैलेंस देन इट इज एक्चुअली डज। ये हमारे पास बैलेंस की वो अमाउंट है जो कि हमारे एक्चुअल बैलेंस से ज़्यादा होगी। फिर अंडर स्टेटेड हमारे पास वो अमाउंट है जो कि हमारे एक्चुअल बैलेंस से लो होगी। अंडर स्टेटेड में क्या बताया गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ द बैलेंस दैट इज रिपोर्टेड एज हैविंग अ लो बैलेंस देन एक्चुअली डज।
कि जो एक्चुअल बैलेंस जो हमारे पास एक्चुअल है उससे क्या होगी, लोअर होगी। अंडरस्टेटेड में एक्चुअल से लोअर होगी, ओवरस्टेटेड में एक्चुअल से हमारे पास ग्रेटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम आते हैं। अब हम इफेक्ट ऑफ एरर क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। तो हमारे पास अंडरस्टेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा नेट प्रॉफिट पर क्या एरर होगा, तो हमारा ओवरस्टेटेड होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।